हेलो सर। आपके यहाँ पर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए इंक्वायरी किया था कल। एंड उसका फीस बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ पे। एंड दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने जब इंक्वायरी किया तो यही चीज़ मुझे हाफ प्राइस में मिल रही है। तो क्या फ़र्क गिरता है, मैं आपके इंस्टीट्यूट से करूँ या उस इंस्टीट्यूट से करूँ? एंड में जो मेरा सैलरी होगा वो 10 से 12 हज़ार में ही तो शुरू होने वाला है। अच्छा। कई बार हमको ऐसे इंक्वायरीज आते हैं जो ये सवाल करते हैं कि हम आपके इंस्टीट्यूट से कोर्स करें जहां पर फीस ज़्यादा है और दूसरे कोई इंस्टीट्यूट से कोर्स करें जहां पर फीस आधी है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हम चाहे आपके पास से कोर्स करें या दूसरे इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, जब हम फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करेंगे तो हमारी जो सैलरी है वो 10 से 12 हज़ार ही होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से करो, लेकिन आप जब किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम करते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो उतनी होती है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगी, तो आपकी बेसिक सैलरी उतनी होगी। लेकिन अगर आपने जो कॉलेज में से अपना ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज के वजह से आपका जो स्किल डेवलप होता है उससे फर्क पड़ता है। तो वही मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। आप जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, मे बी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की फीस भी ज्यादा हो, लेकिन जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हो तो उस इंस्टीट्यूट के वजह से आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप हुए, आपके अंदर जो एक टीचिंग क्वालिटी डेवलप की गई है, या आपके जो कॉन्सेप्ट, फिटनेस के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे क्लियर किए गए हैं। ओके, आप न्यूट्रिशन का कोर्स करते हो तो न्यूट्रिशन के जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर जो क्लियर हुए, ये सारी चीजों के वजह से भले आपकी सैलरी 10 से 12 हज़ार से स्टार्ट हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने में, 6 महीने में आपका जो टेक होम सैलरी होता है वो बढ़ता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पर्सनल क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग बढ़ती है। और ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपने क्वालिटी ट्रेनिंग दी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने जो काउंसलिंग की वो बहुत अच्छी काउंसलिंग आपने की है, और ये सारी चीजें आपको वहां पर सीखने मिली है जहां से आपने कोर्स किया था। फिर भले वो कोर्स आपने दूसरे इंस्टीट्यूट से 10,000, 20,000 ज्यादा फीस में भी किया होगा, लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो ये आप जरा ध्यान रखिए। और आप हमेशा और एक बात ध्यान रखिए, जब आप कोई भी फिटनेस एकेडमी जब आप सिलेक्ट करोगे तो कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक चेक लिस्ट बताऊंगा। तो आप जब भी किसी फिटनेस इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने जाते हो तो आप ये देखिए कि ये जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये 5 चीजें आपको वहां पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मेरे चेकलिस्ट में जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि जिस फिटनेस एकेडमी में आप इंक्वायरी करने जाते हो उस फिटनेस एकेडमी का एक्रेडिटेशन या उसका अफिलिएशन ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। इसके वजह से उस फिटनेस एकेडमी का वेटेज बढ़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस फिटनेस एकेडमी को जब रिकग्निशन मिलता है, जब उनका अफिलिएशन होता है, तो आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि जिस थर्ड पार्टी ने उनको रिकग्निशन दिया है या अफिलिएशन किया है, क्या उनके पोर्टल के ऊपर, क्या उनके वेबसाइट के ऊपर उनका नाम है। जब इनको रिकग्निशन मिलता है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के पास से इनको लेटर मिलते हैं। तो ये भी आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि जिस फिटनेस एकेडमी में आप इंक्वायरी करने जाते हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कितने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो ये भी आपको देखना है। जितना ज्यादा उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उतना ज्यादा उनको उनका टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनका जो कोर्स होता है वो अपग्रेड किया गया कोर्स होता है। तो ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज आपको देखना जरूरी है कि जो एकेडमी के डायरेक्टर्स है उनकी क्रेडिबिलिटी फिटनेस इंडस्ट्री में क्या है, उनके अचीवमेंट्स फिटनेस इंडस्ट्री में क्या है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो जरूरी है वो ये है कि उस एकेडमी के स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, तो ये टेस्टिमोनियल्स क्या उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए हैं। जैसे कि अगर आप आईएफएसआई के सोशल मीडिया के पेजेस पर जाते हो, यूट्यूब पर जाते हो या इंस्टाग्राम या एफबी पर जाते हो, तो वहां पर हमारे स्टूडेंट्स ने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया है, अपने करियर ग्रोथ के बारे में बात किया है।
उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में अभी उनका कितना इनकम है ये ओपनली उन्होंने बताया है लोगों को। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फाइनल थिंग, जो पांचवी चीज है, वो ये है कि उस इंस्टीट्यूट में आप डेमो लेक्चर लेके देखिए। उस डेमो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसी है। क्या वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझा रहे हैं? क्या ये जो टेक्निकल चीजें हैं उसको अच्छे तरीके से वो समझा पा रहे हैं आपको? क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं? ये सारी चीजें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीजें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में कहाँ से सर्टिफिकेशन करना है। सिर्फ किसी फिटनेस एकेडमी का फीस देख के आप ये डिसाइड मत करिए कि आपको कौन से फिटनेस एकेडमी में ज्वाइन करना है। फाइनली ये आपके करियर का सवाल है।